आओ बच्चों, मैं तुम्हें 4 मित्रों की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 मित्र बहुत अधिक विद्वान थे। वे अपनी अपनी विद्या में पारंगत थे, पर तीनों मित्रों में व्यवहारिक बुद्धि बहुत कम थी। जबकि चौथा मित्र किसी भी विद्या में पूरी तरह निपुण नहीं था, पर वह बुद्धिमान और होशियार था। उसका नाम सुबुद्धि था। एक दिन उन चारों मित्रों ने सोचा, चलो हम शहर चलते हैं। यहाँ पर हमारी विद्या की कोई प्रशंसा नहीं करता, वहीं हम धन अर्जित करेंगे। चारों मित्रों ने शहर जाने की तैयारी की। वे आपस में बातचीत कर रहे थे कि हम तीनों तो अलग अलग विद्या में निपुण हैं। 2 मित्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम तो धन संपत्ति कमा सकते हैं, पर ये सुबुद्धि तो पूरा बुद्धिहीन है। इसको कुछ अकल नहीं है। यह कुछ धन तो नहीं कमा सकता और हम पर बोझ है। इससे तो अच्छा ही है सुबुद्धि गांव चला जाए। तीसरे मित्र ने कहा, हम चारों मित्र एक साथ बड़े हुए हैं। चाहे वह किसी विद्या में पारंगत नहीं है, पर है तो हमारा मित्र। हमें उसे साथ ले चलना चाहिए। उसका हमारी धन संपत्ति में हिस्सा होना चाहिए। वे दोनों मित्र भी सुबुद्धि को साथ ले चलने के लिए मान गए। चलो ठीक है। चारों मित्र एक घने जंगल में पहुंचे। थोड़ा आगे चलकर उन्हें किसी पशु की हड्डियां दिखाई पड़ी। एक मित्र उन हड्डियों को देखकर बहुत खुश हुआ। चलो आज हमें अपनी अपनी विद्या की परीक्षा करने का मौका मिला। उसने कहा, मैं अपने मंत्र के बल से इन बिखरी हुई हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। और उसने जैसे ही अपने मंत्र का उच्चारण किया, एक चमत्कार सा हुआ। सारी हड्डियां सही जगह पर जुड़ गई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, यह तो एक शेर का ढांचा है। दूसरे मित्र ने अपने मंत्र के उच्चारण से उस हड्डियों के ढांचे को रक्त, मांस, खाल से ढक दिया। अब चारों मित्रों ने अपने सामने एक मृत शेर को देखा। तीसरे मित्र ने कहा, मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं इस शेर को जीवित कर सकता हूँ। वह मंत्र बोलने ही वाला था कि सुबुद्धि ने उन्हें समझाया, शेर को जिंदा करने की बेवकूफ़ी मत करो। पर तीसरे मित्र ने कहा, इन दोनों ने तो अपनी विद्या टेस्ट कर ली है, और मैं भी अवश्य मंत्र का उच्चारण कर अपनी विद्या का चमत्कार दिखाऊंगा। सुबुद्धि को समझ में आ गया कि उनका मूर्ख मित्र है, वो नहीं मानेंगे। उसने अपने उन दोनों मित्रों को भी समझाने का प्रयत्न किया। वे दोनों भी नहीं माने, बल्कि उन दोनों मित्रों ने तो यहाँ तक कहा, जब शेर जीवित हो जाएगा वह हमें नहीं मारेगा, बल्कि हमें धन्यवाद कहेगा। ऐसा सुनकर सुबुद्धि दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और मित्रों को देखने लगा। जैसे ही तीसरे मित्र ने मंत्र का उच्चारण किया, एक चमत्कार हुआ। शेर जीवित हो गया। वह शेर दहाड़ने लगा। वह अभी अभी जीवित हुआ था, वह बहुत भूखा था। एक एक करके तीनों मित्रों को खा गया। सुबुद्धि पेड़ से नीचे उतर आया। अपनी जान बचाकर गांव में दौड़ा दौड़ा भागा और सब गांव वालों को उनके विषय में बताया। गांव वालों को बहुत दुख हुआ। अपनी विद्या का गलत प्रयोग करना घातक हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। बच्चों, तुम्हें कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।